जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। कनाडा के जस्टिन ट्रूडो या जस्टिन बिंद्रवाले, जिस मर्जी नाम से आपको अच्छा लगे आप पुकारिए, जितना मर्जी ट्राई कर ले, लेकिन वो अपने एक खुदे हुए गड्ढे के अंदर गिरे जा रहे हैं, गिरे जा रहे हैं, गिरे जा रहे हैं, गिरे जा रहे हैं, निकलने का कोई नाम नहीं ले रहा। अब देखिए, कनाडा की पूरी पूरी एस्टैब्लिशमेंट लगी हुई है कहीं ना कहीं भारत ने जो चार्जेस लगाए हैं उनको जरा नेगेट करने के लिए। लेकिन चक्कर क्या है कि भाई वो जितने प्यारे प्यारे लोगों को, खोतेस्तानियों को अपने पास रखा हुआ है, अभी वो खोतेस्तानी है तो खोतागिरी करेंगे, खोतागिरी करते हैं तो फिर अब कनाडा कैसे छुपाएगा। लेकिन छुपाने के तौर पे आपको पता होगा संदीप सिंह सिद्धू, जिसके ऊपर भारत ने मर्डर चार्ज लगाया है ऑफ किलिंग शौर्य चक्र अवॉर्डी, जो 2020 अक्टूबर में भारत में जिनकी जिनकी मर्डर किया गया था, उसके ऊपर ये मर्डर चार्ज लगाया है। एज मैटर फैक्ट उसके ऊपर ये भी चार्ज लगाया गया है कि वो पाकिस्तान के साथ टेररिस्ट एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व है, और इस टाइम पे वो एक सुपरिटेंडेंट है कनाडा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में। नाउ कनाडा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बारे में जरा मैं आपको थोड़े टाइम के बाद और भी बताऊंगा, क्योंकि अमेरिका की तरफ से इसी फोर्स के ऊपर बहुत जोर से एक लात मारी गई है। तो कनाडा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के इस सुपरिटेंडेंट ने, जो उसका लिंक है टेररिस्ट एक्टिविटी पाकिस्तान, एक मर्डर चार्ज के ऊपर, कनेडियन लॉ इन्फोर्समेंट ने बोला है कि भाई साहब कोई ऐसा नहीं है, सब कुछ एकदम फिट है, इसको पूरी तरह से क्लियर कर दिया गया है, एंड एज ए मैटर फैक्ट ये ड्यूटी पे वापस रिज्यूम कर चुका है। सो कनाडा का काम चलता है कि भाई किस तरह से अपने जो जितनी भी चीजें हैं उसको कवर अप करें। लेकिन पंगा ये है कि साहब, अभी मैंने आपको एक दो दिन पहले बताया था कि अर्शदीप सिंह गिल, जिसको अर्श दल्ला बोलते हैं, उसको उठाया गया था ओंटारियो से 28 अक्टूबर को। अब देख लीजिए, आज मतलब हो गई है 14 नवंबर, 28 अक्टूबर को उठाया गया था, लेकिन कनाडा में किसी ने इसके बारे में चूं तक नहीं करी, और ये न्यूज इंडियन मीडिया ने बेसिकली सबके सामने लेके आई है। इसके ऊपर चार्जेस जो है बेसिकली डिस्चार्जिंग अ फायर आर्म विद इंटेंट। मतलब विद इंटेंट टू कॉज हार्म और डेथ। नाउ देखिए, यहाँ पर भी भारत में भी इसका अर्शदल्ला के ग्रुप के ऊपर काफी हद तक अटैक चल रहा है कि दो बंदे जो उठाए गए थे भारत में, कभी मैंने आपको एक दो दिन पहले बताया था, वो की ऑपरेटिव्स हैं अर्शदल्ला के। एज अ मैटर फैक्ट दो मर्डर्स के अंदर, एक जसवंत सिंह गिल जो ग्वालियर में थे, और गुरप्रीत सिंह नरी जो फरीदकोट में जिनकी जिनकी किलिंग्स की गई थी, ये उसके साथ कनेक्टेड है। तो पंजाब पुलिस ने इनको यहाँ से भी उठाया था। अब इनको यहाँ से उठाया था, ऊपर से एक अनमोल दल्ला करके है इनका, अनमोल सिंह गिल जो है, उसके ऊपर भारत ने लुकआउट नोटिस लगा रखा है, वो अमेरिका में बैठा हुआ है। अर्श दल्ला को उठा रखा है कनेडियन पुलिस ने। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि साहब कनेडियन पुलिस ने इस बंदे को उठाया हुआ है, जो बेसिकली खालिस्तान टाइगर फोर्स का एक लीडर बन चुका है हरदीप सिंह निज्जर के बाद। उसके मतलब पूरी तरह से एक फुल फॉर्म टेररिस्ट है, उसको उठा के रखा हुआ कितने 15 16 17 दिन के बाद। लेकिन किसी ने भी चूं तक की आवाज नहीं उठाई, कोई मीडिया रिपोर्ट नहीं आई कनाडा के अंदर, कुछ नहीं। एज अ मैटर फैक्ट आपको ये चीज दिखेगा कि ये अकेला नहीं उठा, ये दो लोग उठे हैं यहाँ पर। इसके साथ एक और बंदा जिसको बोलते हैं गुरजंत सिंह, वो भी उठा है, वो भी इसी एक गैंग का मेंबर है, बेसिकली इसका एक क्लोज आइड है। कनेडियन मीडिया ने फाइनली कल अपनी चुप्पी तोड़ी और बोला कि नहीं जी, ये एक्चुअली इसको हमने उठाया है, और एक्चुअली चक्कर क्या है ना, इसका कुछ कनेक्शन भी है भारत में कई डजन मर्डर्स के साथ। तो हाँ जी, हमने उठाया है, हमने ये सब करा है। तो अब देखिए, ये चीजें अब कितना टाइम छुपा के रखोगे। इनके कोर्ट रिकॉर्ड्स में जाके अगर देखें कि 28 अक्टूबर 2024 को इनको इंफॉर्मेशन स्वॉन डेट जो बोलते हैं, वहां पर बेसिकली जो इंफॉर्मेशन इनसे ली गई थी, जो इंटरोगेशन हुई होगी, और 13 नवंबर को यानी कि बेसिकली कल के दिन पे इनकी बेल हियरिंग थी, बट बेल हियरिंग में कुछ हुआ नहीं है। तो यहां पर आपको दिखेगा कि अभी तक वो अंदर ही है। नाउ देखिए यार, ऐसा है, ये बंदा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग्स ऑफ मल्टीपल पीपल विद इन इंडिया। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, निज्जर जब था, ये निज्जर का एसोसिएट था, और निज्जर के हाथ में से जितने भी चीजें होती थी, और यहां तक भी लोग बोलते हैं कि रिपुदमन सिंह मलिक, जो एक रिफॉर्म टाइप बंदा था, 2005-6 में वो भारत आया, उसने माफी मांगी थी पहले, 5-6 में करा था, उसके बाद अभी 15 में वापस आया था। माफी मांगी थी, चिट्ठी विट्ठी लिखी थी इसने मोदी जी को। उसके बाद इसको बेसिकली गद्दार करार दिया था किसने? निज्जर ने। और कहते यही है कि भाई निज्जर ने इसको मरवाया था, उसके बाद इसके गैंग ने निज्जर को मरवाया था। अब ट्विस्ट इस कहानी में ये आ रहा है कि ये पता चल रहा है कि भैया ये निज्जर को तो मलिक के गैंग ने कम लगता है मरवाया होगा, मरवाया है आईएसआई के बंदों ने, राहत राव और तारिक खियानी के बंदों ने। तभी आपको दिखेगा कि आईएसआई के राहत राव और तारिक खियानी के ऊपर भी इस टाइम पे अटैक चल रहे हैं। सो जैसी निज्जर मरा, अर्शदीप लल्ला ने ये कमान संभाली,
उसके बाद से इन लोगों ने काफी हद तक भारत के अंदर काफी किलिंग्स और काफी ये सब एक्सटॉर्शन और इन चीजों का काम करा है। और निज्जर का जितना भी ड्रग बिजनेस था, जितना भी उसकी जो स्पेशल पाइपलाइन क्लीनिंग बिजनेस था, वो सब इसने अपने अपने हाथ में रखा हुआ है। नाउ देखिए यार, निज्जर इस टाइम पे कनाडा की फॉरेन पॉलिसी में कितना सेंट्रल है, कितनी तरह से इसके मतलब पॉलिटिशियंस मतलब इसकी मतलब जब गाते हैं, ये सब तो हमको पता ही है। और कितना ये सब कुछ चल रहा है, और ये बड़ा क्यूरियस है कि अर्शदल्ला को उठा लिया गया, लेकिन 10, 12, 14, 15, 16 दिन तक एक भी मीडिया रिपोर्ट नहीं आई। तो ये आपको बताना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि भैया ये थोड़ा-सा कवर अप करने की कोशिश कर रहे थे। अब पुलिस को उठाना तो था ही, इसको पीछे से कोई अपना जुडिशियल सिस्टम से इधर-उधर कुछ कर करवा के उसको छोड़ देते। लेकिन अब वो मीडिया में लीक हो गया है, तो अब कैनेडियन मीडिया को भी आके इसको एक्सेप्ट करना पड़ा। देखिए, अब ये मैं कितने टाइम से कनाडा में जो चीजें हो रही हैं, भारत इसके बारे में काफी हद तक आवाजें उठा रहा है कि भैया आप लोगों ने टेररिस्ट उठा रखे हैं, आप लोगों ने काफी हद तक बंदे उठा रखे हैं जो बहुत खराब लोग हैं। अब देखिए, कल एक पर्टिकुलर रैली हुई, बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग सी रैली हुई, ठीक है। बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग सी रैली हुई। ये रैली हुई सरे ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर, जहां पर खालिस्तानी कनेडियन खालिस्तानी टेररिस्ट जो थे वो मार्च कर रहे थे, वहां पर खालिस्तानी फ्लैग्स ये वो लेके मार्च कर रहे थे। तो एक वीडियो उसमें से आया जहां पर कई लोग वहां पर बोल रहे थे कि भैया कनाडा के मालिक तो हम हैं, ये हमारा हमारा घर है, और जितने भी व्हाइट लोग हैं वहां पर आप वापस चले जाओ इंग्लैंड या यूरोप जहां से आप आए हो, कनाडा आपकी जगह नहीं है, ये अभी खालिस्तानी जगह बन चुका है, ये हमारा देश है, और हम सबको बोलते हैं कि भैया आप यहाँ से जाइए। तो हमने तो ये बोला था कि भाई आप बेवकूफों को लेके जाओगे तो यही होगा आपके साथ, ना करो ना करो ना करो। अब यही हो रहा है। हम तो बड़े खुश हैं क्योंकि हमने तो मैप भी बना के दे रखा है, अभी कनाडा में बनेगा खालिस्तान, हम तो बहुत टाइम से बोल रहे हैं यार। एंड वी विश देम ऑल द बेस्ट, हम तो सपोर्ट करेंगे कि भैया कनाडा के अंदर इस टाइम पे खालिस्तान बनना चाहिए। और ये आवाज, हमारा मैसेज ये खालिस्तानी कनेडियन टेररिस्ट के पास पहुंच चुका है, और वही लैंग्वेज ऑफ बोलना शुरू हो गए हैं। वी आर वेरी, आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत बहुत खुश हूं कि फाइनली खालिस्तानियों को ये चीज पता चली है कि साहब आपका देश इस तरफ नहीं है, आपका देश वहीं पर ही है, उसको जरा वहीं पे बना लो। ये जितने भी कनेडियन है इनको तो ऐसी साइड वाइड कर दो यार, क्या क्या फर्क पड़ता है। आप जरा टेक ओवर करो, वैसे भी आपने टेक ओवर तो कर ही रखा है, अच्छे से वहां लो, झंडा झंडा चेंज करो। कर क्या रहे हो यार, इतना टाइम हो गया आपको वहां पर लगे हुए, इतने नारे वारे मार चुके हो, फिर भी आप झंडा नहीं चेंज कर पाए कनाडा का। तो ये चीज तो हम इतने टाइम से बोल रहे हैं यार, इनको ये सुनते नहीं है। बट अभी चलो अकल आ गई है, तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट दिस थिंग इज एक्चुअली हैपनिंग। एक और रूमर निकला है कल कि भाई ये जो इतना मोटा एक एक ट्रैफिक स्टॉप हुआ, ठीक है, एक ट्रैफिक स्टॉप हुआ कहां पर, ट्रैफिक स्टॉप हुआ कनाडा के अंदर, ठीक है। ये बेसिकली एक आरसीएमपी का ट्रैफिक स्टॉप था। ट्रैफिक स्टॉप में एक बंदा पकड़ा गया जिसका नाम है रंजीत सिंह। अब रंजीत सिंह सेखों, पता चला कि साहब एनडीपी जो जगमीत हगमीत की जो पार्टी है उसका एक बड़ा सीनियर मेंबर का ये भाई है। चलो ठीक है यार, एक ट्रैफिक स्टॉप में एक बंदा पकड़ा गया, एक पॉलिटिकल पार्टी वाले का भाई है। चक्कर क्या है, चक्कर ये है कि 68 किलोग्राम्स ऑफ कोकेन वाज फाउंड विद दिस गाय वर्थ $6.8 मिलियन। तो आप ये देख लीजिए। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज और बता दूं कि ये जो जो एक सबसे बड़ा कनाडा का ड्रग बस्ट हुआ था, वो जो एक रंधावा करके बंदा वहां पर पकड़ा गया था, उसके भी पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं, और वो पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन वोनेशन करता था। निज्जर तो देता ही था, लेकिन ये ड्रग लॉर्ड्स भी देते थे। तो यार ये पूरा कैप्चर हो रखा है। अभी कनाडा को अब नाम वाम चेंज करो यार, कर क्या रहे हो, जरा जल्दी करो भाई, हम आपका सपोर्ट करेंगे यहाँ से बैठ के, जरा जल्दी से करो, हम वेट कर रहे हैं इस चीज का। और ये चीज भारत के मिनिस्टर्स ने, भारत भारत की सिविल सोसाइटी ने बहुत टाइम से कनाडा को बोल रहे हैं कि साहब आप ये लेके जा रहे हो, ये आपकी सोसाइटी को बर्बाद करेंगे, ये आपको वहां से भगाएंगे, ये आपको वहां पर तंग करेंगे। लेकिन आपने सुना नहीं, तो अब भैया आपको यही सहना पड़ेगा। एक और बंदा है बेसिकली, जो मैंने आपको जैसे बताया, जो सबसे बड़ा ड्रग बस्ट हुआ था, उसका उसका जो एक बंदा है, उसका नाम पता है क्या है, बीर सिंह संधेर। ठीक है, रंधावा बेसिकली ग्राउंड मैनेजर था। बीर सिंह संधेर एक बिलियनर है कनाडा का, ड्रग किंगपिन है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट फेंटेनिल वेंटेनिल बनाने में काफी काम करता था। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये भी एक बड़ा ही पॉलिटिकली कनेक्टेड आदमी है, आपको पता ही होगा किसकी पार्टी के साथ। नाउ देखिए, अमेरिका ये तो भारत की तरफ से चल रहा है, भारत भी लाते मार रहा है यहाँ पर, एक एक करके खालिस्तान के बंदे बंदे उठाए जा रहे हैं, उनकी मिर्ची ट्रीटमेंट हो रही है, उसके बाद नेक्स्ट बंदे उठाए जा रहे हैं। यहाँ पर एनआईए की रेड चल रही है, ईडी की रेड चल रही है, उसके बाद आपका नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के बारे के साथ काफी कुछ बात चल रही है। और यहाँ पर जिस तरह से मीडिया की तरफ से जो लीक्स हो रही है भारत की गवर्नमेंट की तरफ से, तो उससे एक कनाडा के ऊपर भी प्रेशर बनता है। देखिए, ये जो मीडिया में रिपोर्ट आई कि एक ये अर्शदल्ला को उठा लिया, ये कहीं से तो आई होगी। अपने आप तो मीडिया वाले हमारे इतने स्मार्ट नहीं है कि ये अपने आप ले आए वहां से, तो ये कहीं से तो आई होगी। अब जहां से भी आई,
ये रिपोर्ट लीक हुई, उसके बाद कनाडा को सिर नीचे करके ना ऐसे करके उसको फिर बताना पड़ा कि हाँ जी, हमने असदुल्ला को उठाया हुआ है। अब चक्कर क्या है हम बता नहीं सकते, नहीं तो नाक कट जाएगी। अमेरिका के जो नए बॉर्डरज़ार हैं जिनका नाम है टॉम उन्होंने बोला है कि साहब ये सदर्न बॉर्डर से तो जितना थ्रेट है कि है, लेकिन उससे 30% ज्यादा थ्रेट कनेडियन बॉर्डर से है इनको, क्योंकि वहां पर टेररिस्ट वेरिस्ट बहुत सारे आते हैं। और एज ए मैटर फैक्ट उन्होंने बोला कि साहब ये सबसे ज्यादा थ्रेट है, सदर्न बॉर्डर का तो थ्रेट है ही है, लेकिन जो सबसे ज्यादा थ्रेट पड़ता है उनको कनेडियन बॉर्डर से पड़ता है। उन्होंने उनके अपने वर्ड्स हैं, एक कनेडियन जर्नलिस्ट उनसे उनसे मिले और उन्होंने पूछा कि साहब ये आपका मानना है तो यार आप ये क्या बोलते हो। और ये चीज बाय द वे फरवरी में उन्होंने बोली थी कि लिस्टेड टेररिस्ट आर कमिंग अक्रॉस फ्रॉम द नॉर्दर्न बॉर्डर, द चांसेस आर 10 टाइम्स हायर देन द सदर्न बॉर्डर। एंड एज अ मैटर फैक्ट जस्टिन ट्रूडो के बारे में उनसे पूछा गया तो बोला कि भाई साहब एक अच्छे प्राइम मिनिस्टर को ढूंढो यार, किसी इंसान को ढूंढो, ही इज वेरी टेरिबल। तो यार ये मैं मानता नहीं, ये गलत बात है। जस्टिन ट्रूडो इज द बेस्ट थिंग दैट हैज एवर हैपेंड टू कनाडा। ऐसे थोड़ी हो सकता है यार, ऐसे थोड़ी हो सकता है कि साहब ये मतलब गलत बात है। टॉम हुमन साहब को अभी से ही नौकरी से निकाल देना चाहिए, बहुत गलत बात है। जस्टिन ट्रूडो एक बढ़िया आदमी है, अभी सिर्फ उसको अपनी दाढ़ी शाड़ी उगानी है और एक पीला सा झंडा, वो गंदा सा झंडा पकड़ना है और कनाडा का नाम बदल के खालिस्तान रखना है और कुछ नहीं है यार। जस्टिन ट्रूडो विल बी द बेस्ट गाय इन द वर्ल्ड। तो ये देखिए अभी ये भी चीज चल रही है वहां पर। माइक वॉल्स नए एनएसए आ चुके हैं जो बेसिकली ही स्पोकन अबाउट दिस खालिस्तानी बिफोर। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इन्होंने एक वीडियो डाला था थोड़े टाइम पहले वेयर पॉल पोलियोवेयर ट्रूडो की पैंट उतारा था अपने वो उसके अंदर पार्लियामेंट के अंदर, कहता है, और ये वीडियो के नीचे उन्होंने लिखा था कि साहब ये दिस गाय इज गोइंग टू गेट ट्रूडो पैकिंग इन 2025, ब्रैकेट में लिखा फाइनली, एंड कहता है स्टार्ट डिगिंग कनाडा आउट ऑफ द प्रोग्रेसिव मेस इट इज इन, हिज ट्रोलिंग ऑफ ट्रूडो नॉनसेंस इज वर्थ अ वॉच। देखिए यार प्रोग्रेसिव मेस तो नहीं है यार, ऐसे मत बोलो यार। व्हाट्सएप में ये ना यार डोनाल्ड ट्रंप को फोन करना पड़ेगा, मोदी जी जरा डोनाल्ड ट्रंप को फोन करो, बताओ यार ऐसे काम मत करो, हमारे प्यारे प्यारे ट्रूडो को मत करो यार। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उसको वहीं रहने दो, क्योंकि यार आई मीन ऐसे कैसे कर सकते हो यार। हमारा भारत का सबसे फेवरेट प्राइम मिनिस्टर आप निकाल के वहां पर कर दो। मोदी जी से ज्यादा प्यार हमारे को जस्टिन ट्रूडो के साथ है। तो देखिए दोनों तरफ से अब ट्रूडो को लात पड़नी शुरू हो चुकी है। अंदर एक वहां पर पोर्ट स्ट्राइक चल रही है जिसमें $1 बिलियन का डेली कनाडा को लॉस है, लेकिन यार कनाडा को फर्क थोड़ी पड़ता है। वो फेंटेनिल शेंटेनिल बना के जितने भी ड्रग्स हैं उसे बना के अपनी इकोनॉमी को पाकिस्तान की तरह दोबारा रिवाइव कर लेगा। अब चक्कर क्या है, ट्रूडो को रहना चाहिए वहां पर क्योंकि बहुत अच्छा काम कर रहा है। वी आर वेरी हैप्पी एंड एज अ मैटर फैक्ट ट्रूडो को अभी खुले में आके ये कनेडियन खालिस्तानी टेररिस्ट को पूरी तरह से सपोर्ट करना चाहिए, और जो उनकी डिमांड है कि साहब खालिस्तान वहीं पे बनाना चाहिए, हम उसको पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। और यहाँ पर मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा अच्छे से सपोर्ट करिए इस चीज को कि साहब ये चीज वहां पर होना चाहिए, और ये बहुत ही अच्छी बात है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। ऑफ कोर्स मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर सुपर चैट्स या मेंबर्स बन के, प्लीज डू कंट्रीब्यूट। एंड ऑफ कोर्स आज दोपहर में हम मिलेंगे कल नारायण सिंह से जो हमको बताएंगे भाई दुनिया में वी आर इचिंग क्लोज टू अ ब्लडी ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट विथ रशिया, नॉर्थ कोरिया एंड ईरान ऑन वन साइड। चाइना को थोड़ा साइडलाइन किया जा रहा है एंड ऑफ कोर्स ये नेटो पेटो है। क्या ट्रंप इस चीज को रोक पाएगा कि नहीं, ये आगे जाके आज दोपहर में कर्नल नारायण सिंह जी से हम बात करेंगे। रात को हम मिलेंगे हमारे दोस्त इसराइल से जो गैब्रियल हैं, और जो हमको बताएंगे भाई मैंने सुना है कि ईरान की फटली है वो वापस जा रहा है, और क्या इसमें चक्कर है, और भी कुछ चीजें वहां पर हुई हैं उसके बारे में थोड़ी सी और बात करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।